सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आरआरबी क्लर्क मेंस का सेक्शन मॉक टेस्ट, जो कि रीजनिंग का होने वाला है। तो जिन्होंने भी अभी भी डिसाइड नहीं किया कि मुझे प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, वो प्लीज डिले मत करो। ये आपको बेनिफिट ही करेगा आगे आने वाले एग्जाम्स में। आप ऑलरेडी सबसे आगे निकल जाओगे, अगर नहीं भी होता है सिलेक्शन तो भी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैं ये मेंस का सेक्शन मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ अभी के लिए। और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आई थिंक आने वाला है, लाइक थर्सडे और फ्राइडे, मतलब आज या कल में कभी भी आ सकता है। और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा अटेम्प्ट मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था मेरे लिए वो। तो अब होप कर सकते हैं बेस्ट के लिए। बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। और जिनका भी प्रिपरेशन चल रहा है, लाइक अच्छा चल रहा है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिनका नहीं भी चल रहा है वो प्लीज़, अभी 10 दिन बाकी हैं, वो और अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑल्सो मैं अपने टेलीग्राम पे डेली टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ डेली बेसिस पे। तो वो मैं टेलीग्राम पे अपना शेयर करती हूँ। एंड ऑल्सो जो कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड करंट अफेयर्स वगैरह की है, वो भी मैं शेयर करती हूँ। और करंट अफेयर्स का तो कल मुझे शेयर करना था, बट किसी वजह से मैं मतलब नहीं गया ध्यान मेरा। बट टुडे आई शेयर दैट। जो नहीं है टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए, प्लीज़ आप लोग, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ आप उस पर क्लिक करके जर्नी विद रिया सिंह करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड ऑल दैट, जो भी क्लासेस मैं फॉलो करती हूँ फॉर प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अवेल करा दूंगी आपको। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सभी लोग वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर देना। एंड ऑल्सो वहाँ पे एक हाइप का बटन होगा, वो प्रेस कर देना, जिससे बूस्ट मिलेगा मुझे। तो और वैसे भी अभी आपको पता ही है, मेंस का कोई शायद देखना नहीं चाहता इतने लोग, बिकॉज क्योंकि मेंस का रहता है थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है। और डेफिनेटली जब तक हम डरेंगे तब तक हम मेंस तक नहीं पहुंच सकते। और हमें डेफिनेटली एक जॉब लेनी है तो मेंस तो हमें फेस करना पड़ेगा। तो इससे डर के नहीं रहना चाहिए। फिलहाल के लिए हमें फेस करना चाहिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सिचुएशंस आती हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग ने देखा ही होगा मेरे कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट या आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन दैट कि मेरे अच्छे मार्क्स बन जाए। और या एग्जाम टाइम में तो हो जाता है, ठीक ठाक अटेम्प्ट हो जाते हैं। लाइक आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी मेरे मार्क्स घर पे 15 to 20 के बीच में आ रहे थे, बट हाँ उसमें भी ठीक ठाक हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है स्कोर मेरा। आप लोग देकर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या स्कोर रहा है इसमें। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पजल है। पहले वन गो में हम देख लेंगे सारा क्वेश्चन। ओके, ये एक डायरेक्शन डिस्टेंस का है क्वेश्चन, ये भी डुएबल लग रहा है। ओके, तो ये वाला देख लेते हैं सिलॉक्स फिलहाल के लिए। 4 कंक्लूजन है, इसमें हमें चूज करना है लॉजिकली कौन सा फॉलो करेगा। ऑल मून गैलेक्सी, ऑल सन मून, ओके, ऑल स्काई आर गैलेक्सी, ओके, all sky are galaxy, some sky are sun, we don't know about that, no sky is sun, इसमें either और आ जाएगा। some moon are sky, कुछ मून स्काई हो सकते, पॉसिबिलिटी है, yes that's possible। all galaxy is not sun, सारी गैलेक्सी जो है वो सन नहीं है, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या इसमें फॉलो कर रहा है। आइदर कौन सा, आइदर 2, नहीं, आइदर 1 and 3 आ रहा था और सेकेंड वाला आ रहा था, है ना। आइदर 1 and 3 एंड सेकेंड फॉलो, यस। इसके बाद क्या है इसमें, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज गर्ल्स, ऑल गर्ल्स ह्यूमन, नो ह्यूमन स्टूडेंट, सम स्टूडेंट गुड, ओके। some boys are student, we don't know about that। some boys are good is a possibility, कुछ boys good हैं, ओके ये girls है। कुछ boys good हैं, ये possibility है, हाँ हो सकती है। some humans are boys, some humans are boys, बिल्कुल ठीक है। और some goods are human, some good are human, we don't know about that। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, हाँ। अब ये वाला है ब्लड रिलेशन का, एक सेकेंड। फिर यहाँ पे है
मंथ एंड डेट बेस्ड। हाँ ये है क्यू ग्रेटर के हमें ट्रू कराना है, तो क्यू ग्रेटर डॉलर की जगह कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर का आएगा। इसमें क्या है, टी ग्रेटर इक्वल टू क्यू बताना है, टी ग्रेटर इक्वल टू क्यू, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। और क्या है, ये भी एक पजल टाइप का है, सेंटर सर्किल वाला है। इसके बाद ये डीएस है, ये क्या है, 9% फ्लोर, ओके। ये मुझे करना नहीं है, और 2 पार्ट्स, ये कुछ अलग सा दिख रहा है। ये बना लेते हैं। There are 6 students in a class PQR TUV who secured different marks in an exam. P scored 60 marks, which is immediate less than Q's mark. Okay. P scored 60 marks, जो कि immediate less है Q के marks से. Okay. और Q scored 70 marks. Okay. 70 marks and got second rank in the class. तो ये first rank होगा. Second, third, fourth, fifth, sixth. ये हो गया. और R got fifth rank. 1, 2, 3, 4, 5th. R यहाँ आ जाएगा. And scored 5 marks less than U. तो U 5 marks less. T got 95 marks in the class. T 95 marks in the class. And V got 6th rank. V 6th rank. U got 50 marks. तो इसका 45 हो गया. Who scored third lowest marks? Third lowest marks. तो इसका 1, 2, 3rd U आ जाएगा. इसके बाद who got the highest marks? T. ये क्या है, if the position of first and third letter of the word are interchanged, similarly second and fourth, and which of the following will be 11th from the right end? Metamorphous, ठीक है। 11th हमें राइट एंड से चूज करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 यहाँ बेसिकली चूज करना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, यहाँ पे ए आ जाएगा। मिसलिनियस वाले अप्रॉक्स क्वेश्चंस हो गए हैं, तो लेट्स मूव। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। यही वाला कर लेते हैं, फ्लोर वाला 6 स्टोरी बिल्डिंग है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर्ड 1, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये, और ऑल ऑफ देम वन गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। The order of the position decreasing order of seniority, CS, GM, deputy GM, assistant manager and executive. Latika lives on a floor which is immediately above the floor on which CS lives. Okay. Only 2 floors are there below the floor on which Ojas lives. Okay. Ojas, Jatin, who is DGM, lives on an odd number floor. Okay. Jatin DGM है, एंड ऑल्सो ये ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। और क्या है, देर आर 2 फ्लोर बिटवीन चीफ सेक्रेटरी एंड द फ्लोर ऑन विच मनोज लिव्स। ओके, CS 1, 2 मनोज और CS लतिका 1, 2 मनोज। लतिका इज नॉट अ सेक्रेटरी, ओके। लतिका जो है ये सेक्रेटरी नहीं है। कमल इज नॉट अ सेक्रेटरी, कमल जो है सेक्रेटरी नहीं है। एग्जीक्यूटिव डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर विच इज आइदर अ प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा। प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर है ना। प्राइम नंबर तो ये तीनों हो गए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव यहीं रहेगा। लेस देन 3 पर्सन आर रैंक्ड अबव लतिका, ये पता चल गया। और जनरल मैनेजर लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव असिस्टेंट मैनेजर। एग्जीक्यूटिव से कुछ रिलेशन है, नहीं है, तो इसका हमें ऑर्डर बनाना पड़ेगा। 1, 2 ये भी पॉसिबल है, और लतिका के ऊपर कोई भी नहीं रहता, ठीक है। पहले तो हम ये अगर बनाते हैं, जतिन यहाँ DGM ऐसे, तो मनोज भी तो यहाँ आना चाहिए, एग्जैक्टली
अगर हम जतिन को यहाँ रखते हैं डीजीएम की पोस्ट पे, तो अगर लतिका यहाँ, सीएस यहाँ, तो 1 2 मनोज यहाँ, एग्जैक्टली ये आ सकता है। और कमल जो है वो सेक्रेटरी नहीं है, कमल चीफ सेक्रेटरी हो सकता है, कमल। और Latika on lives on immediately of the floor on CS lives. Okay, only 2 floor are which Jatin who is DGM odd number floor. There are 2 floor CS and the floor Manoj lives. Secretary lives on the one of the floor above on which CS lives. Okay, secretary यहाँ कहीं रहता है. Just a minute. तो ये मुझे wrong करना पड़ेगा. अब इसको बनाते हैं ये वाला. लतिका यहाँ, CS फिर यहाँ हो सकता है, और 1 2 मनोज यहाँ हो सकता है. तो ऑफ कोर्स जतिन के लिए फिर यही जगह बचती है. और CS यहाँ कहीं होता है. ओजस हो गया, तो ये कमल हो सकता है. और देखते हैं. लतिका इज नॉट सेक्रेटरी, कमल इज नॉट ए सेक्रेटरी. ओके, लतिका सेक्रेटरी नहीं है और कमल भी सेक्रेटरी नहीं है. तो और कौन सी पोजीशन बची है? लेस देन 3%, बिल्कुल ठीक है. वन ऑफ द फ्लोर अबव असिस्टेंट मैनेजर. ये तो कुछ लग रहा है, हो सकता है. लतिका लिव्स ऑन अ फ्लोर ऑन विच, ये भी ठीक है. ओनली 2 फ्लोर. ओजस जतिन हुए डीजीएम हो गया 2 फ्लोर. ओके, सेक्रेटरी वन ऑफ द फ्लोर अबव चीफ सेक्रेटरी. ठीक है, ये CS हो गया, ये DGM हो गया, ये एग्जीक्यूटिव है ही. और क्या बचा है? हाँ, इन दोनों में कोई आएगा सेक्रेटरी. और लतिका इज नॉट अ सेक्रेटरी, कमल इज नॉट अ सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव डजंट लिव ऑन अ. ओके, ये हो गया. कमल और नैना इज नॉट अ एग्जीक्यूटिव. ओके, तो कमल यहाँ नहीं आएगा, कमल फिर यहीं आएगा. सेक्रेटरी ये हो गया, और नैना जो है वो एग्जीक्यूटिव नहीं है. तो फिर कमल और नैना इज नॉट अ एग्जीक्यूटिव. कमल और नैना, तो कमल यहाँ आ गया, नैना कहाँ रहेगी? 2 ही 3 प्लेस तो है इसके लिए. 3 लोगों से ज़्यादा नहीं रहते हैं. ये एक फंस रहा है पजल. कैसे हो सकता है ये? अगर ये लतिका हो गई, ये कमल, और ये सेक्रेटरी जतिन DGM, और एग्जीक्यूटिव ओजस. कितने लोग हैं? जतिन, कमल, लतिका, मनोज, नैना एंड ओजस. ओजस का डन है. नैना और मनोज, लतिका, कमल, जतिन. टॉप मोस्ट नंबर 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके यार, ये कुछ फंस रहा है क्वेश्चन मेरा. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. 1 2 3 4 5 6, इसमें है ये 6 वाला, तो एग्जीक्यूटिव यही रहेगा. ठीक है, और 4th में ओजस यही रहेगा. ओजस के नीचे कितने? ओनली 2 फ्लोर्स आर बिलो द फ्लोर ऑन विच ओजस लिव. ओके, ये 2 कंफर्म पोजीशन हो गई. अब मुझे इसका बनाना है. जतिन को हम यहाँ लिख सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव ओजस एंड जतिन को यहाँ लिख सकते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव ओजस जतिन यहाँ. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हमें पता है CS ये है, लतिका ये है, एंड लतिका के ऊपर सेक्रेटरी होगा कोई भी. तो लतिका के ऊपर तो यहीं आएगा. और उसके बाद नॉट मोर देन 3%, ना, लेस देन 3% आर रैंक्ड अबव लतिका. ओके, या तो 2 या तो फिर 1. तो 2 रहेंगे, ये कंफर्म है. लतिका यहाँ, और 1 2 लतिका यहाँ, क्योंकि इसके ऊपर वाला कोई एक सेक्रेटरी होगा. लतिका के जस्ट नीचे CS होगा, जस्ट नीचे CS, तो ये कैंसिल आउट हो गया. लतिका के जस्ट नीचे CS. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? 2 फ्लोर बिटवीन CS एंड मनोज लिव. 1 2 पॉसिबल नहीं है. 1 2 मनोज ये पॉसिबल है, एंड 1 2 ये पॉसिबल नहीं है. 1 2 मनोज ये पॉसिबल है,
तो ऑफ कोर्स ये गलत हो गया, बनेगा तो यही। इसमें एग्जीक्यूटिव कमल और नैना ही बच रहे हैं बस, ये नहीं समझ में आ रहा है। कमल और नैना 1 2 3 4 5 6, 6 ही लोग हैं, और कमल और नैना जो हैं वो दोनों ही एग्जीक्यूटिव नहीं है, इज नॉट एग्जीक्यूटिव। तो कमल अगर यहाँ आ गया तो नैना को यहीं आना चाहिए, एग्जीक्यूटिव किसी को तो रखना पड़ेगा। Latika lives on a floor which is immediately above the floor on which CS lives, only 2 floor below the floor on which Ojas live. Jatin, who is DGM, lives on an odd number. There are 2 floor between CS and the floor on which Manoj lives. Secretary lives on a floor above the floor on which CS lives. Okay, secretary, and Latika is not secretary. Kamal is not secretary. Executive does not live on a floor who is either a prime number और अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम नंबर है, तो एग्जीक्यूटिव यहीं आएगा। कमल और नैना, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में ही, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो, कोई तो आएगा, 2 ही ऑप्शन बचते हैं इसमें बस। GM लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव AM, तो सेक्रेटरी ये हो गया, DGM ये हो गया, एग्जीक्यूटिव ये ऑलरेडी है, और क्या है, AM, GM यहाँ, AM यहाँ, तो डेफिनेटली सब आ गया। इसमें आई थिंक क्वेश्चन में ही कुछ फॉल्ट है, या फिर अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताना इसमें क्या है। इसके आगे मैं टाइम नहीं दूंगी इसको। हाउ मेनी पर्सन आर बिलो नैना, नैना के नीचे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 हो सकता है, अगर नैना यहाँ आएगी तो कमल को फिर यहाँ रखना पड़ेगा। हु इज AM, लतिका। उसके बाद DGM लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर, 5th। what is designation of Manoj, secretary. How many person, okay, live above the highest ranked person, highest ranked person कौन है? ये है चीफ सेक्रेटरी, GM, डिप्टी GM। CS से how many lives above the highest ranked person, 3। अब आ जाते हैं इस पे, जो कि डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। राधा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट F, ओके, Radha starts from point F, walks 6 meter to the north, 6 meter to the north, and reaches point E. She then takes a right turn and walks 5 meter. Then she again takes a right turn and walks for 10 meter to reach point G. G मतलब कि 6 यहाँ, 4 यहाँ, G। उसके बाद she finally takes a right turn and walks 8 meter to stops at point D, 8 meter। 5 यहाँ और ये 3 यहाँ, stops at point D। Medha, who is standing at point M, which is 7 meter to the west of point F, okay, 7 meter west है ना, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये मेधा है, यहाँ पे स्टैंडिंग है, M पॉइंट है। वॉक 7 मीटर टूवर्ड साउथ, 7 मीटर टूवर्ड साउथ, 4 ये हो गया और 3 7 ये हो गया। अब टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ओके, एंड वॉक 7 मीटर, 4 और ये 3 7 है ना, यहाँ पे आ गई। और शी फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 3.5 मीटर, ओके, 3.5 मीटर, ओके, ये आ गया। और आफ्टर वॉकिंग स्टॉप्स एट पॉइंट S, पॉइंट X इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट F। F का, एक सेकेंड, पॉइंट F का कितना मीटर साउथ है? 4 मीटर साउथ है, यहाँ पे बेसिकली आएगा X। इसके बाद हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज मेधास फाइनल पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट F, पॉइंट F के रिस्पेक्ट में मेधा की जो फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पोजिशन है, ये है टूवर्ड्स साउथ, 3.5 मीटर टूवर्ड्स साउथ। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट G फ्रॉम पॉइंट M, पॉइंट G फ्रॉम पॉइंट M, ये है साउथ ईस्ट। इफ राधा मीट संगीता एट पॉइंट D, ओके, यहाँ पे, एंड दे बोथ ट्रेवल टू रीच पॉइंट S वाया पॉइंट X टू मीट मेधा,
हाउ मच डिस्टेंस दे ट्रैवल इन टोटल। अगर राधा और संगीता मिलते हैं पॉइंट डी पे, ठीक है, तो 3 यहाँ चलेंगे, 3 मीटर ही तो जाएंगे। हाउ मच दे ट्रैवल इन टोटल टू रीच पॉइंट एस वाया पॉइंट एक्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ ये 3 मीटर और ये 0.5 और 3.5 मीटर। अब आते हैं 11th वाले पे। ये करें क्या, एक बार ट्राई करते हैं, बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो बाद में। पहले एक पजल देख लेते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं, अप्रैल मई जून, ये डेट बेस्ड पजल है, इस पे आते हैं। ये है 8 फ्रेंड्स, आर डी पी और रोहित केंद्र, ये अलग अलग डिफरेंट मंथ्स में ट्रैवल करते हैं कहीं पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड ऑफ कोर्स अलग अलग मंथ्स में 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये 31, ये 30, ये 31, फिर ये 30, अलग अलग डेट्स हैं, 7 14 7 14 7। अब इसके बाद इन हरीश गिव्स एग्जामिनेशन ऑन एन इवन डे ऑफ द मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज। तो दोनों ही तो इवन, अच्छा नहीं, एक और है, हरीश यहाँ पे हो सकता है या फिर हरीश यहाँ पे हो सकता है। 3 फ्रेंड्स गिव एग्जाम बिटवीन आर एंड डी एंड बोथ गिव एग्जाम बिफोर हरीश, तो ऑफ कोर्स ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 पर्सन है आर एंड डी में, 1 2 3 आर एंड डी, ओके, रवि एंड 1 2 3 डालेश्वर, और ये हरीश यहाँ, उसके बाद रवि यहाँ एंड दालेश्वर यहाँ। प्रकाश गिव्स एग्जामिनेशन ऑन द 7th डे ऑफ द मंथ, प्रकाश 7th डे, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, बाकी आगे देखते हैं, लिख लेते हैं। प्रकाश जो है वो 7th को देगा। मोर देन 2 पीपल गिव्स एग्जाम आफ्टर प्रकाश, ओके, तो डेफिनेटली प्रकाश को यहीं रखना पड़ेगा। इसके बाद अनमोल एंड सुखेंद्र गिव एग्जाम्स इन एडजेसेंट मंथ, अनमोल एंड सुखेंद्र एडजेसेंट मंथ में एग्जाम देते हैं, कुछ तो होना चाहिए, ओके, अनमोल ये हो गया और सुखेंद्र सेम, ए और एस यहाँ, ए और एस यहाँ। और सूरज डज नॉट गिव द एग्जाम ऑन द लास्ट डेट, ओके, तो सूरज यहाँ हो गया। नंबर ऑफ पीपल गिविंग एग्जाम बिटवीन रोहित एंड डालेश्वर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल गिविंग एग्जाम बिटवीन रवि एंड अनमोल, ओके। नंबर ऑफ पीपल गिविंग एग्जाम बिटवीन रोहित एंड डालेश्वर, रोहित यहाँ पे और रोहित यहाँ पे, आई मीन सब हो गया। और द नंबर ऑफ पीपल गिविंग एग्जाम बिटवीन रोहित एंड डालेश्वर, ओके, यहाँ पे देखते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रवि एंड अनमोल, रोहित एंड दालेश्वर। अगर हम दालेश्वर को यहाँ रखते हैं तो 1 2 ये पॉसिबल है, और रवि और अनमोल के बीच में ये पॉसिबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ सुखेंद्र आ गया, यहाँ अनमोल आ गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, और ये डालेश्वर, ये वाला सही था, ये अनमोल। व्हेन विल रवि गिव एग्जाम, 7th April। Who gives exam just before Anmol? Prakash. Who gives exam on 14th July? 14th July, Rohit. Choose the odd one. Prakash, Daleshwar, Anmol, Ravi, सब 7th वाले हैं। ये क्वेश्चन हो गया। 18th हो चुका है, 19th 28th कौन सा है? ये है 8 people facing the center। ये अगेन बाकी कुछ है क्या? 12 और एक ये DS है और एक ये है। पहले मैं ये करूंगी। 9 person है, दे लिव्स ऑन अ सेपरेट फ्लोर, ईच ऑफ बॉटम मोस्ट है फर्स्ट, है ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1
इसके बाद किशन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएट और नॉट बिलो शिवम. There are two persons, Rohan and Shivam. Rohan lives on an odd number floor above the floor number 5. Okay. Rohan odd number floor above the floor number 5. Rohan यहाँ, Rohan and Shivam, two person, 1 2 Shivam, 1 2 Shivam, and there are as many persons, Shivam and Aman, Shivam and Harsh. Okay. और क्या कहता है, किशन लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएट अबव एंड बिलो शिवम. ओके, तो यहाँ पे किशन नहीं होगा. ओके, तो किशन यहाँ हो सकता है और शिवम यहाँ, रोहन यहाँ एंड देन किशन यहाँ. और यहाँ पे नहीं, तो एक ऑप्शन ये बचता है किशन के लिए. और दूसरा कौन सा है, रोहन यहाँ, शिवम यहाँ, तो किशन के पास ये एक ऑप्शन. ठीक है. There are two persons, Rohan and Shivam. ठीक है. There are as many persons, Shivam and Aman, Shivam and Harsh. Okay. शिवम बीच में होगा और अमन और हर्ष सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे. अमन लिव्स बिलो रोहन. ओके. अमन जो है वो रोहन के नीचे रहता है बट नॉट इमीडिएटली. रोहन के नीचे अमन जो है वो रोहन के नीचे रहता है. अंकित लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो ये ग्राउंड फ्लोर वाला कट गया. अंकित एंड देर इज वन पर्सन, रोहित एंड रोहन. रोहित यहाँ पे एंड रोहित यहाँ. देव लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट अबव ऑन सेकेंड फ्लोर. ओके. रोहित नहीं सॉरी, क्या है, देव इन दोनों जगह पे आ सकता है और सेकेंड फ्लोर के अबव ना. हाँ, तो देव या तो यहाँ आ जाएगा या तो फिर यहाँ आ जाएगा. बाकी देखते हैं बना के. अब हमें बस ये फ्रेम करना है. अमन लिव्स बिलो रोहन बट नॉट इमीडिएटली. शिवम एक पर्सन यहाँ पे, हर्ष यहाँ, अमन यहाँ, 1 2 अमन यहाँ. और उसके बाद देव कहाँ आ सकता है, देव यहाँ आ सकता है. और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है फिलहाल के लिए तो ये सही बन रहा है. इसमें भी देख लेते हैं. शिवम, हर्ष यहाँ, तो 1 और 1 पर्सन अमन. और क्या बचता है फिर, देव है ना. देव के लिए ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया. हाउ मेनी पर्सन सिट इन बिटवीन अंकित एंड शिवम. अंकित एंड शिवम के बीच में 1 2 पर्सन है. Who among the following lives immediately below Dev's floor? देव के इमीडिएट नीचे रोहन. On which of the following floors Shivam lives? 4th floor. Which of the following statement is correct? Aman lives immediately above Ankit. ये सही है. और किशन lives immediately above Shivam. No. ये 4D वाला देख लेते हैं. देव lives 2 floor above रोहित के 2 floor above. No, it's wrong. There are 6 floor in between Aman and Rohit floor. Aman 1 2 3 नहीं. Only 1 is true. How many person are living above Dev's floor? 1. ये हो गया. अब आते हैं इस वाले पे. 8 people हैं. A B C D E F G are sitting around a circle. They are not necessarily seated in a mentioned order. A is sitting next to the left of H. H का left A. The teacher is to the immediate right of A. Teacher immediate right of A. E and G are sitting opposite to the reporters. ये क्या है? रिपोर्टर, डॉक्टर, टीचर, शॉपकीपर एंड पेंटर. 5 लोग हैं, मतलब किसी एक का प्रोफेशन सेम होगा. C sitting third to the left of teacher. 1 2 third C. And shopkeeper is sitting second to the left of teacher. 1 2 shopkeeper and shopkeeper is sitting and the shopkeeper is immediate neighbor of reporter. Reporters and ये भी reporters, अगर ऐसा मैं समझ सकती हूँ तो. और the painter is sitting second to the right of H का second right painter. F the painter is sitting between G and D. सही है, G and D.
F यहाँ, और डॉक्टर इज सिटिंग ऑपोजिट टू द टीचर. ओके, डॉक्टर is not doctor. Okay. There are two doctors, two reporters and two painters. Oh, two doctors, two reporters already हो गए, और ई जो है वो डॉक्टर नहीं है, दो पेंटर हैं, और एक टीचर एक शॉपकीपर हो गया. और बचा कौन? ई जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो ई एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू रिपोर्टर. टीचर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए का इमीडिएट राइट टीचर है. ई एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू द रिपोर्टर. हाँ बिल्कुल ठीक है, ई और जी. और द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकेंड, सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर, ये भी ठीक है. द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर, and shopkeeper is immediate neighbor of reporters. The painter is sitting second to the right of H. F. The painter is sitting between G and D. Doctor is sitting opposite to the and also third to right of another doctor. What? And also third to the right of another doctor. Okay, जो another doctor है उसके third right. बस करो, ये आ गया, G आ गया, और E यहाँ आ जाएगा, उसका third right ये भी है. And E is not a doctor. There are two doctor, two reporter and two painter. तो पेंटर कौन हो जाएगा फिर? ये पेंटर हो जाएगा. और बचा कौन? Who is exactly opposite to A? A के exactly opposite E है. Who is reporter? A and C, both A and C. Who is sitting between E and C? एक सेकेंड, E और C के बीच में डॉक्टर है. और what is the profession of E? पेंटर हो गया, डॉक्टर, सॉरी ये पेंटर हो गया, ये डॉक्टर हो गया. ठीक है, पेंटर. हु इज द शॉपकीपर? शॉपकीपर कौन है यार? ये तो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन. अब आते हैं डीएस पे, जल्दी से कर लेते हैं. टू पीपल हैड देयर वेकेशन बिफोर टी. एक और कोई था ना छोटा सा, हाँ ये सर्टेन नंबर ऑफ, कोई भी छोटा नहीं है एक्चुअली. पी सिट सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो. पी यहाँ, आर सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो. ओके, थ्री पीपल पी एंड एस. हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, है ना. 1 2 3 एस. हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो. 1 2 1 2 3 1 2 3. यहाँ पे आर हो गया, ये पता चल गया. आर सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम एस. 1 2 आर और एस 1 2 आर. हु सिट सेकेंड फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया. और आर सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो. ओके 1 2, तो आइदर और आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया एक डीएस. तो इतना ही हो पाया. मेरा 8 मिनट चला गया पहले पजल में, जो कि सॉरी 9 मिनट चला गया है. अगर ये नहीं गया होता तो मेरा शायद ये सारे क्वेश्चंस हो जाते. चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट होता है. इजी था, मुझे नहीं लगता कितना इजी आता होगा, पता नहीं. अगर ऐसा आया तो सभी 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट कर लेंगे इजली. हाँ 92 परसेंटाइल आई है मेरी. और कितना कट ऑफ? 927 रैंक है. 31.25 स्कोर है मेरा. और गलत कितना हुआ है? 30 अटेम्प्ट किया था मैंने. एक्यूरेसी 86.67 है. देख लेते हैं गलत क्या हुआ है. आई होप कि वो वाली पजल जो मैंने बना रही थी और उसमें गलत लग रहा था मुझे, शायद वही. मैंने सही कहा था, वही पजल गलत हुई है मेरी. एक्चुअली इसको देखना है कि कैसे क्या बना है. एग्जीक्यूटिव मनोज, डीजीएम जतिन, ओजस एएम, ये कैसे बन रहा है? नैना सेक्रेटरी, कमल सीएस. एक सेकेंड मैं खोलती हूँ. ये बन रहा था ना एग्जीक्यूटिव. हाँ ये ठीक है. जतिन का डीजीएम भी ठीक है. और ओजस का सीएस क्यों? लतिका के जस्ट नीचे सीएस है. हाँ ओके, मुझे एक चीज़ फ्रेम करना था, मैं समझ गई. यहाँ पे मुझे, अगर मैं लतिका को रखती तो यहाँ पे ये सीएस का हो जाता काम. बट ठीक है, मेरा ये गलत हुआ. आगे से मैं ध्यान रखूंगी, इसको मैं वापस से बनाऊंगी. आई होप कि बन जाए सारी पॉसिबिलिटी लेके. तो इसका मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन सही हुआ है, ये डीजीएम वाला. बाकी तो सारे गलत हुए हैं. ये क्वेश्चन था, मतलब ये जो पजल था वो इजीली हो जाता,
ब्लड रिलेशन भी इतना कुछ ट्रिकी नहीं था, इजी था। बना लेते हैं इसको भी फिलहाल के लिए, देखते हैं क्या होता है। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, ओके, 4 of them are females and 3 generation family consists of 2 married couples, 2 mothers 3 daughters, ये लिखना पड़ेगा अलग से, यही देखते हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें कितने 4 फीमेल्स हैं, 4 फीमेल एंड 3 मेल। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 मैरिड कपल, ओके, एंड 3 daughters and 2 mothers. What? 4 of them are females. 4 females है तो 3 daughters and 2 mothers कैसे हो गए? ये तो 5 हो रहा है। 2 mothers, इसमें would be कुछ इशू है। Each member has different profession. Okay, Sinu's husband works as a lawyer. सीनू मतलब ये कोई लेडी होगी, इसके जो हस्बैंड है वो लॉयर है। द पर्सन हु इज इंजीनियर इज ब्रदर इन लॉ ऑफ मैकेनिक। प्रिया इज ब्रदर ऑफ चीनू, हु इज मदर ऑफ टीनू। द पर्सन हु इज अ बैंकर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अ डॉक्टर। रीनू इज फादर ऑफ चीनू, ओके, चीनू वर्क्स एज अ टेक्नीशियन। सोनू इज सीनू सन इन लॉ, सीनू का सन इन लॉ। इसकी कोई बेटी होगी, इसका हस्बैंड होगा सोनू, ठीक है। अब क्या है, तो बेसिकली यही सब था। मैं आंसर दिखा देती हूँ, ये है फाइनल, ये बनेगा, ठीक है इसका। और उसके बाद ये वाला मैं कर नहीं पाई, टाइम ओवर हो गया था, और ये मुझे करना नहीं होता है। और ये वाला बचा था, ये मैं बाद में ट्राई करूँगी कैसा क्या है। तो चलिए आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, और आई होप कि आप लोग एनालिसिस कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि मेंस रेलेवेंट क्वेश्चन सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे सकते हैं, और बहुत कम लोग ही हैं यूट्यूब पे, बहुत कम ही टीचर्स हैं जो कराते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, एंड आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आगे मैं कौन सा मॉक टेस्ट सॉल्व करूं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट। आई डोंट नो कब आएगा, बट जल्दी आने वाला, बिकॉज 10 days मोर लेफ्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और हाइप वाली बटन प्रेस कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं फिर कल, आप लोग बताना नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कौन सा दूं। बाय एवरीवन, थैंक यू।